फौजी तंसीबात को निशाना बनाने वालों के गिर्द घेरा तंग। जिन्होंने भी फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया, इनके ट्रायल आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। ISPR के मुताबिक यादगार शौदा को जलाने के सोचे समझे मंसूबे पर अमल किया गया। इस मंसूबे के तहत तारीखी इमारतों को आग लगाई गई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने सियासी बुनियादों पर हुए इन वाकयात की शदीद मजम्मत की। ब्रीफिंग में कहा कि पाक फौज अच्छी तरह जानती है कि मंसूबा साज कौन है, इनके नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। उमर अता बंदयाल साहब, हम क्यों माने वो फैसला जो आपने बदनीयती से दिया? जो उमर अता बंदयाल ने किया, इसने खुद साबित कर दिया कि हुकूमत का हर खदशा दुरुस्त है। इसके होते हुए पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन होगा, अपने टाइम पे होगा, इंशाल्लाह तुम्हारे जाने के बाद होगा। उमर अता बंदयाल, शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ। लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा। कहा बस बहुत हो गया, चीफ जस्टिस घर जाएं, इलेक्शन होंगे। लेकिन इनके जाने के बाद इस्लामाबाद में PDM के धरने से खिताब में अदलिया पर कड़ी तनकीद की। कहा कुछ सहूलतकार इंसाफ का खून करने में मसरूफ हैं। सिसिलियन माफिया और गॉडफादर कहा गया। 60 अरब के मुल्जिम को देखकर कहते हैं वेलकम वेलकम। 4-3 के फैसले को 3-2 से बदल दिया गया। हम अक़लियती फैसले को क्यों माने? हर मार्शल्लाह ठप्पा यहाँ से लगा। अभी बिल बना नहीं, बिल पर सांप बनकर बैठ गए हो। क्या अदालत ने किसी आमिर को घर भेजा? साकिब निसार आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं। PDM का इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट मुखालिफ पावर शो। दफा 144 की धज्जियां उड़ा दी। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कारकुन रेड जोन में दाखिल। अंसारुल इस्लाम के रजाकारों ने सिक्योरिटी हिसार तोड़ दिया, गेट फलांग कर रेड जोन पहुंचे। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान अदालत पर खूब गरजे बरसे। कहा अदालतों के जानिबदार फैसले काबिल कबूल नहीं, किसी को आइन तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। सियासत का ना सिर्फ सियासतदानों का काम है। जानिबदार जज अपनी इज्जत को मजरू कर रहे हैं। तुम्हें तहफ्फुज़ की जगह नहीं मिलेगी। हम सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत करेंगे। मुल्की इदारों और तंसीबात पर हमले किए गए। कोर कमांडर हाउस में घुसे, हवाई जहाज को जला दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक को जलाया गया। ऐसे अफसोसनाक वाकयात कभी नहीं देखे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट के इजलास में इजहार ख्याल। कहा एक शख्स जब खुद वजीर आजम था तो नैब की तारीफें करता था, जब कोई गिरफ्तार होता तो वो खुश होता था। चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने की करारदाद मंजूर। स्पीकर ने खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में मोहसिन शाहनवाज, खुर्शीद जुनेजो, सलाउद्दीन अयूबी और शहनाज बलोच शामिल। कमेटी जजेस के मिसकंडक्ट पर रेफरेंस लाने का जायजा लेगी। सरकारी अमलाक पर हमले के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात बहाल करने की तजवीज दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा 90 दिन में इंतखाबात बुनियादी मामला है। आप मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें, मौजूदा सूरत हाल को मजीद खराब ना करें, मुज़ाकरात के हालात पैदा करें। हम सियासी मामलात के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हमने देखना है आइन का तहफ़्फ़ुज़ हुआ या नहीं। इतना दर्जे हरारत होगा तो इंतखाबी नताइज कौन तस्लीम करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात की समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी। हुकूमत और फरीकैन को नोटिस जारी, अटॉर्नी जनरल से जवाब मांग लिया। लोगों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। एग्जीक्यूटिव और अपोजिशन इखलाकियात का आला मयार बरकरार रखें। चीफ जस्टिस के पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा मुश्किल वक्त में सब्र करना होता है, ना कि झगड़ा। लोग आज दीवारें फलांग रहे थे, हुकूमत नाकाम नजर आई। हम मुल्क में अमन चाहते हैं, आइन ही जमहूरियत की बुनियाद है। इस माहौल में आइन पर अमल दरामद कैसे कराया जाए? मुल्की इदारों और असासों को जलाया जा रहा है। बाहर देखें, इंस्टॉलेशंस को आग लगाई जा रही है। 4-5 दिनों से जो हो रहा है उसे भी देखें। आइन का कत्ल हो चुका है। निगरान हुकूमत गैर आइनी है।
14 मई इंतखाबात के हुक्म पर कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं हुआ। हम सिर्फ आइन और उस पर अमल चाहते हैं। अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराया जाए। वकील PTI अली जफर का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास कल दोपहर 3 बजे होगा। 9 मई और बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है। जलाओ घिराव करने वालों के खिलाफ इदारे के कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब PTI के लोग हैं। जो हुआ पूरी कौम का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। PTI कारकुनान की मुल्क भर में गिरफ्तारियां जारी। GHQ हमले में 326 गिरफ्तारियां। पंजाब में मुल्ज़िमान की तादाद 3200 हो गई। PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान रावलपिंडी से गिरफ्तार। फिरदौस शमीम नकवी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा, लाल हवेली में एलिट के लोग दाखिल हुए, हम किसी तोड़ फोड़ में शामिल नहीं हैं। इमरान खान का साथ देना जुर्म है तो ये जुर्म मैं करता रहूंगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का यास्मीन राशिद को कल दोबारा पेश करने का हुक्म। कहा, यास्मीन राशिद की फिटनेस रिपोर्ट बनवा कर लाएंगे तो आपको कस्टडी मिलेगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद को ATC लाहौर में पेश किया गया। यास्मीन राशिद और दीगर पर जिना हाउस को नजर आतिश करने का इल्जाम है। अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की 23 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर। इमरान खान की 9 मई या बाद के दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज खत्म कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त कल मुकर्रर करने की हिदायत। वकील इमरान खान ने कहा, पंजाब हुकूमत सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। गिरफ्तारी का खदशा है। मुतादिद मुकदमात में नामजद किया गया। पूरी दुनिया में एहतजाज होता है, कहीं गोलियां नहीं चलती। जनरल डायर ने निहत्ते अफराद पर गोलियां चलाई थीं। साबिक वजीर आजम इमरान खान का सवाल। कहा, सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौलाना फजलुर रहमान के एहतजाज का मकसद चीफ जस्टिस को मरऊब करना है। नून लीग पहले ही सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो चुकी। ये कल फिर इंटरनेट और सोशल मीडिया बंद कर देंगे। अपने खून के आखिरी कतरे तक हकीकी आजादी के लिए लड़ूंगा। कारकुनान एहतजाज के लिए तैयार रहें। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर सियासी पावर शो करने का फैसला। रवा हफ्ते से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए जाएंगे। पहला जलसा मुरीद के, दूसरा घगड़ मंडी, तीसरा लाला मूसा में होगा। फरूख हबीब ने कहा कि जलसों की तैयारियों का आगाज कर दिया है। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। इधर उधर की मन घड़त बातें छोड़ें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इमरान खान के ट्वीट पर रद्द अमल। कहा, इमरान खान शामिल तफ्तीश हो और अपनी करप्शन का हिसाब दें, बात खत्म। कौमी एहतसाब तरमीमी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर। सेनेटर मुश्ताक अहमद की तरमीम पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दी। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, इमरान न्याजी ने नैब तरमीम को अदालत में चैलेंज कर रखा है। वक्त ने साबित किया कि NRO है तो PTI के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुई। अदलिया में एक गिरोह ने सियासत करने का जो है बीड़ा उठा लिया। वो अदल नहीं कर रहे, वो सियासत कर रहे हैं। वो एक सियासी गिरोह की हमायत कर रहे हैं। अदलिया में एक गिरोह सियासत कर रहा है। अदल नहीं, अदालती फैसलों की बुनियाद सियासी हिमायत पर रखी गई है। गिरोह इमरान खान को रिलीफ और फितने को हवा दे रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बरस पड़े। कहा, आप एक मुल्जिम को कहें विश यू गुड लक। आप किस किस्म के मुसन्निफ हैं? आप इंसाफ करने के लिए बैठे हैं या लोगों को दुआ देने के लिए? तावीज देने के लिए नहीं बैठे हैं। वक्त आ गया है पार्लियामेंट अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करे। चीफ जस्टिस ने जानिबदारी का मुजाहरा किया। इंसाफ के आला ऐवानों में कानून की पासदारी नहीं हो रही। वजीर दाखिला राना सना के बाद कहा, इमरान खान को गिरफ्तार तो होना ही है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करके कोई हदफ हासिल नहीं करना था। FIA और नैब तहकीकात में इमरान खान को जवाब देना होगा। शाहिद खाकान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। अवाम का इंसाफ के निज़ाम से एतबार उठता जा रहा है।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों सरबराहान के दरमियान दिफाई और फौजी ताउन पर बातचीत। दिफाई फौजी ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर। वफाकी हुकूमत बजट साजी से मुताल्लिक IMF से आज से मुशावरती अमल शुरू करेगी। जरा के मुताबिक आइंदा माली साल के वफाकी बजट और 3 साला बजट स्ट्रेटजी पेपर्स का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार आइंदा हफ्ते वफाकी काबीना के सामने पेश किया जाएगा। वफाकी बजट में GDP का हदफ 3.5% रखने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। PDM का एहतजाज सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने के लिए किया जा रहा है। शोएब शाहीन की गुफ्तगू। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने कहा, 14 मई के बाद निगरां पंजाब हुकूमत गैर कानूनी और गैर आईनी है। आइन में मजीद तौसी की कोई गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसी सूरत दबाव में नहीं आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को कल पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी। कहा, IG इस्लामाबाद फवाद चौधरी को कल अदालत में पेश करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह महमूद, मलिका बुखारी और दीगर रहनुमाओं की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्तें। अदालत का PTI क़यादत की अहले खाना और वकला से मुलाकात करवाने का हुक्म। ATC लाहौर का यास्मीन राशिद को कल दोबारा पेश करने का हुक्म। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज का इमरान खान की फांसी का मुतालबा। कहा, इमरान ने वो काम किया जो आज तक मुल्क दुश्मन न कर सके। इमरान खान के फितनों ने पूरी कौम का सर झुका दिया। तरबियत याफ्ता लोगों ने कोर कमांडर हाउस को जलाया। शरपसंद मुल्क दुश्मन के एजेंडे पर अमल पैरा है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इलेक्शन कमीशन को खत। पंजाब की अमन अमान की सूरत हाल की जानिब तवज्जो दिलाई। लिखा, पंजाब में चंद रोज से अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। शरपसंदों ने सरकारी इमारतों को नजर आतिश किया। इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात में मजीद सूरत हाल वाज़ेह की जाएगी। सुप्रीम जुडिशल कमीशन की इकबाल हमीदुर रहमान को चीफ जस्टिस वफाकी शरीयत कोर्ट बनाने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने मुतफ़िक़ा तौर पर तकर्रुरी की मंजूरी दी। हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया। साबिक जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया साइट्स बहाली का अमल जारी। फेसबुक और यूट्यूब और ट्विटर बहाल। PTA के मुताबिक मुल्क भर में मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस बहाल है। इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी की कोई हिदायत नहीं मिली। मौसम के निराले रंग, कहीं गर्मी का जोबन कहीं बरसात। कराची में गर्मी का राज। 36 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी से शहरी परेशान। रोहड़ी में गर्मी के बाद मूसलाधार बारिश। तूफानी हवाओं से कई दरख्त उखड़ गए। कराची मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात संगीन मजाक बन गए। मैट्रिक साइंस ग्रुप के फिजिक्स का पर्चा आउट हो गया। हलशुदा पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल। कई सेंटर्स में बिजली की भी आंख मचोली। तलबा शदीद गर्मी में इम्तिहानात देने पर मजबूर। कराची के इलाके सुरजानी में 3 बच्चे नदी में डूबकर जान से गए। जाबाहक बच्चों में 2 भाई शामिल। शनाख्त 8 साला अब्दुल जब्बार, 7 साला समीर और 12 साला सनउल्लाह के नाम से हुई है। लवाहिकीन का हुकूमत से नदियों पर हिफाजती इक़दामात का मुतालबा। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। पाकिस्तान को पोलियो वायरस से निजात दिलाने का मिशन। मुल्क भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के 49 अजला में मुहिम 21 मई तक जारी रहेगी। इंतहा पसंद भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। कर्नाटक के रियासती इंतखाबात में मोदी की जमात को बदतरीन शिकस्त पर शहरियों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वीडियो वायरल। इंतहा पसंद तंजीमों के एहतजाज पर पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
तुर्किया के सदारती इंतखाबात में किसी जमात को बरतरी ना मिल सकी। सदर रजब तैयब एर्दोगान को अपोजिशन पर बरतरी, 49.35% वोट लेकर आगे। ओगलो 45% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। सदर के मनसब के लिए इलेक्शन 28 मई को होगा। सदर रजब तैयब एर्दोगान के इंतखाबात में अपनी जीत का ऐलान, कहा वो 50% से ज्यादा वोट लेकर जीत जाएंगे। थाईलैंड के आम इंतखाबात में फौज की हिमायत याफ्ता जमातों को शिकस्त, पहली बार इलेक्शन लड़ने वाली इस्लाहात की हामी जमात की फतह। अपोजिशन इत्तेहाद ने 263 नशिस्तें जीती। मौजूदा वजीर आजम की जमात डेमोक्रेटिक पार्टी सिर्फ 163 सीटें ही ले सकी। साबिक वजीर आजम थाकसिन शिनावात्रा की बहन यिंगलुक शिनावात्रा का पहली थाई खातून वजीर आजम बनने का इम्कान। ताकतवर तरीन समुद्री तूफान मोचा बांग्लादेश और म्यांमार के समुद्री इलाकों से टकरा गया। 6 अफराद हलाक। शदीद बारिशों और तेज तरीन हवाओं ने कई दरख्त जड़ से उखाड़ दिए। रोहिंग्या मुसलमानों का कैंप भी तूफान की लपेट में। तूफान का शुमार कैटेगरी 5 में किया गया। Kate Winslet. I could cut this in half. I would give the other half to my daughter, Mia Threppleton. We did this together, kiddo. बाजी की मशहूर हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक की अदाकारा केट विंसलेट की बेटी के हमरा बाफ्टा अवार्ड्स में शिरकत। बेटी की मौजूदगी में अवार्ड वसूल करने पर अदाकारा जज्बाती हो गई। और चित्राल की वादी कैलाश में सालाना त्यौहार जोशी का आगाज। खवातीन का मखसूस लिबास जेब तन करके रिवायती रक्स। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की शिरकत। त्यौहार 5 दिन तक जारी रहेगा।